झारखंड में एआईएमआईएम का धमाकेदार इंटरव्यू है। बीते दिन अकील अख्तर जो पूर्व विधायक है, उन्होंने एआईएमआईएम का दामन थामा है। उस समय से लगातार चर्चाएँ में कि आखिर झारखंड में अब इनकी जो पार्टी ये पार्टी जो है ओबीसी का पार्टी है, कितना कह सकते हैं मजबूत होगी। संगठन को लेकर आखिर क्या इनकी रणनीतियाँ होगी और पार्टी में इनकी क्या भविष्य है, इन तमाम चीज़ों को लेके हम बात करेंगे। और आगामी निकाय चुनाव की भी घोषणा हो चुकी है, उन चीज़ों पे भी हम बात करेंगे। और हमारे साथ हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहम्मद साकिर जी। मोहम्मद साकिर जी, सबसे पहले वाईबीएन बिहार झारखंड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत शुक्रिया और सबसे पहले तो आपके चैनल यंग भारत के तमाम दर्शकों को हमारी हार्दिक शुभकामनाएँ। अ, साकिब जी, बात अब करते हैं। आपकी पार्टी ने तो एंट्री यहाँ पे ली है, धमाकेदार एंट्री भी कहा जाए, अकील अख्तर शामिल हुए। क्या लगता है, क्या रोड मैप आप लोग क्या लेके जाएँगे? क्या जिस तरह आप क्या कह सकते हैं महाराष्ट्र में आपने अच्छा प्रदर्शन किया, बिहार में आपकी 5 सीट आई, क्या झारखंड में भी क्या आप लोग ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं कि झारखंड में भी जो मौजूदा मौजूदा स्थिति में उसमें आप लोग कैसे फिट हो पाएँगे? देखिए, जहाँ तक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात है, ये एंट्री अकील अख्तर साहब की उससे पहले 2018 के लास्ट से यानी 2019 का चुनाव हम लोगों ने यहाँ पे कंटेस्ट किया और उसमें तकरीबन 2% वोट हमने लाया। कहीं 25,000, कहीं 26,000, कहीं 24,000, 20,000, 18,000 इस तरह से वोट। बैरिस्टर साहब ने भी वक़्त दिया था यहाँ पे। जहाँ तक अकील अख्तर साहब की जॉइनिंग की बात है, निश्चित रूप से बिहार का रिज़ल्ट और महाराष्ट्र का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का रिज़ल्ट है, ऐतिहासिक रिज़ल्ट, उसको देखते हुए और झारखंड में नहीं बल्कि पूरे देश में मजलिस पार्टी के कारवां को देखते हुए, बढ़ते हुए कारवां को देखते हुए, जनाब अकील अख्तर साहब ने पार्टी जॉइन किया पिछले 25 जनवरी को, पार्टी हेडक्वार्टर दारुल इस्लाम हैदराबाद में। तो इसमें निश्चित रूप से आप देख रहे हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अकील अख्तर साहब 2009 में झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधायक रहे हैं पाकुड़ विधानसभा से और एक बड़े रिनाउंड सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहे हैं। एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं। भारत के अंदर भी बहुत सारी जगहों पे उन्होंने डिग्रियाँ हासिल की और पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी मक्के मुअज़्ज़मा से हासिल की। तो बड़े एक शिक्षित हैं और सॉफ्ट नेचर्ड हैं, मृदुभाषी व्यक्तित्व है और उनका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली है, ख़ास करके संथाल में और विशेष रूप से पाकुड़ विधानसभा में। वो चापानल वाले विधायक के नाम से जाने जाते हैं। 18,000 से ज़्यादा उन्होंने चापानल लोगों के दरवाज़ों पे, गरीबों के जो ज़रूरतमंद थे, उनके बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, अभी इंग्लिश मीडियम स्कूल भी चला रहे हैं, मदरसे भी चलाते हैं। हज़ारों मस्जिदें बनवाई उन्होंने, बहुत सारा सोशल वर्क उन्होंने किया। और जो भी विकास का काम हुआ वो 2009 में अकील अख्तर साहब की ही पीरियड में हुआ। सकीर जी, सवाल अब ये उठता है, आपकी जो पार्टी है, जो लगातार कही भी जा रही है, विपक्ष पे आरोप लगाते हैं कि एक विशेष वर्ग की पार्टी है, तो आप लोग झारखंड में कैसे फिट होंगे? ठीक है, आपने पाकुड़ तो चुना है, वहाँ शामिल हो, लेकिन और भी तो जाति हैं, और भी धर्म हैं, और भी लोग हैं, तो इनके बीच में आप कैसे फिट हो पाएँगे? देखिए, सबसे बड़ी विडंबना और दुर्भाग्य है कि ये निराधार बेसलेस आरोप है हम पे। हम हमारी पार्टी का आप मोटो देखेंगे आप, जो एम एंड ऑब्जेक्टिव है हमारी पार्टी का, आप गूगल पे जाएँ सर्च करें, कि मुसलमानों के साथ-साथ तमाम अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्ग के लोगों और तमाम अंडर प्रिविलेज्ड सोसाइटी है, उनको एक सेल्फ इंडिपेंडेंट लीडरशिप देना। ये जो शब्द है सेल्फ इंडिपेंडेंट लीडरशिप, आज तक हम डिपेंडेंट रहे, 75 साल का चुनावी इतिहास है, 1951 से शुरू हुआ, 52 में खत्म हुआ, तो 75 साल का इतिहास है। 75 साल में हमने 4 पीढ़ियाँ दफ़न कर दी। ना उनको अच्छी शिक्षा मिली, ना पीने का अच्छा पानी मिला, ना खाने के लिए अन्न मिले, ना पौष्टिक आहार मिला, ना किसानों के खेत में पानी मिला, ना सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का इंतज़ाम हुआ, कुछ भी नहीं मिला। आज आप देख रहे हैं कि राजेंद्र सिंह सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट, कुंडू कमेटी और अब्दुल रहमान कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे हालात इस मुल्क में दलितों और आदिवासियों से बदतर कर दिए गए। तो किसने किए? और ख़ास करके ये 60 साल जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ रही, जो जिनका अस्तित्व हमारे वोटों पे रहा, ना? आज देखिए वो हम पे जो इल्ज़ामात लगाते हैं और ये जो कहते हैं कि एक कम्युनिटी की बात, हम वाहिद इस देश की एक पार्टी है, जो हर कम्युनिटी को लेके चल के बात बन अब जो जैसा कि आपने बताया हमने बताया अभी, जो हमारी पार्टी का मोटो है, उसमें कहाँ कोई कोई जाति, कोई धर्म, किसी पंथ, किसी वर्ग, किसी वर्ण के लोग छूट जाते हैं क्या? नहीं, हम सबको लेके चलने की बात नहीं, करते नहीं, हैं। साकिब जी, तो मानते हैं कि झारखंड में जो मुसलमान उनकी स्थिति सही नहीं है, मतलब असुरक्षित है? बिल्कुल, बिल्कुल। तो जी, जो आप लोग नया पार्टी में अभी हैं और उनको आगे बढ़ाएँगे, जी, क्या तो मुसलमान असुरक्षित है झारखंड की मौजूदा की बात करेंगे तो? लेकिन इरफान अंसारी तो खुल के बोलते हैं कि हम उनके रहनुमा हैं, आप हमें चुनें, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। ये देखिए आपने सुरक्षा की बात की कि जी, जी। झारखंड झारखंड के परिप्रेक्ष्य में और माननीय मंत्री का नाम लिया। जी, जी। हाँ, वो माननीय मंत्री का जो भी स्टेटमेंट आता है, आप भी उस स्टेटमेंट को झारखंड का कोई भी व्यक्ति उनके स्टेटमेंट को
मतलब सीरियसली लेता ही नहीं है। मतलब जो भी स्टेटमेंट होता है, उनकी बयानबाज़ी होती है, अनर्गल होती है, नॉनसेंस स्टेटमेंट देते हैं वो, ना? कैसे किसने बना दिया उनको स्वास्थ्य मंत्री, कहाँ से उन्होंने डॉक्टर की डिग्री हासिल की? मैंने कहा, अभी आपने देखा, एक मौलाना उनके दरवाज़े पे गए थे। एक तो मैं नहीं, उन उन पे तो उन्होंने सफाई दी थी शकील जी। नहीं, नहीं, सफाई क्या देंगे वो? उनको पागल तक कहा उन्होंने। और बोला कि नहीं उनका सिर्फ़ नाम था, वो मौलाना नहीं, उनका नाम मौलाना मैं है। आपको बता दूँ, आप जाके सर्च करें, इंक्वायरी करें, ना? वो बाज़ाब्ता मौलाना है और बहुत बड़े मौलाना हैं। कई मस्जिदों के इमाम रहे हैं, कई मस्जिदों में खिताबत यानी एड्रेस करते हैं वो, जुमे के दिन, ना? बहुत काबिल, बहुत तालीम याफ़्ता शख्सियत है और उनको पागल कहते हैं। उलमा का हमारे यहाँ जो ये है, वो हमारे सर के ताज हैं। तो कहा गया कि हमारे पैगंबर जो मोहम्मद साहब, उनके नायब, उनके वारिस हैं, उनके उत्तराधिकारी कहे जाते हैं मौलाना, ना? उनको इस तरह से वो करना, ह्यूमिलिएट करना, तिरस्कृत करना, ज़लील करना, तो ये बड़ा अच्छा। अभी आप बता रहे हैं सुरक्षा की बात जी। और इनकी माननीय इरफान अंसारी साहब की बात। अभी केरेडारी में पिछले हफ्ते अटैक हुआ मुसलमानों के घरों पे, ना? चंद घर थे। रोना, चीखना, चिल्लाना हम लोग सुन रहे थे लाइव, ना वीडियो। कॉन्टैक्ट किया गया उनको, इरफान अंसारी को, उनका मोबाइल स्विच ऑफ। आप झारखंड के मंत्री हैं, स्विच ऑफ रखेंगे अपना मोबाइल? और इसीलिए जानबूझ के कि कहीं कोई कॉन्टैक्ट ना करे। किस सुरक्षा की बात और किस मंत्री की बात, कौन सुरक्षा देगा? देखिए, सुरक्षा या कोई भी किसी भी फील्ड में, हम जब तब तक नहीं हमारी बात सुनी जाएगी, जब तक हमारी पार्टिसिपेशन नहीं होगी। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, सत्ता में भागीदारी, हिस्सेदारी की बात करते हैं, 75 साल के अनुभव ये बताते हैं मनीष भाई, कि हमारे विकास, हमारी कोई भी डिमांड डिमांड क्या, जो भारत के संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश के हर नागरिक को जो अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को हम तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक हम सत्ता में भागीदार और पार्टिसिपेंट्स नहीं बनेंगे, हम हिस्सेदार नहीं बनेंगे। तो लगता है ना जितना आबादी है, आबादी के अनुसार आप लोग को यहाँ पे हिस्सेदारी नहीं मिला है, बिल्कुल नहीं, भागीदारी नहीं मिला है। ये बिल्कुल अभी नहीं, बात इस सरकार की अगर बात मौजूदा सरकार में वो नहीं मिल पा रहा है? बिल्कुल नहीं। मैं बता रहा हूँ कि हमारी आबादी 2011 की जनगणना के मुताबिक 15% है लगभग। अभी हमारी तकरीबन 20% है। और ये जो हमारे हम मुसलमानों के दिमाग में बात बैठ जाती है कि 80% गैर मुस्लिम भाई हैं और 20% हम हैं। देखिए, कोई भी चुनाव नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे नहीं होता। कोई चुनाव या तो विधानसभा होता है या लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के आधार पे होता है। विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहा हूँ मैं, 81 सीट्स हैं। 81 सीट्स में 70 सीटों पे आप इंडिविजुअल कास्ट और कम्युनिटी के रूप में जब आप देखेंगे, तो 70 आउट ऑफ 81 सीट्स पे सबसे बड़ी आबादी इंडिविजुअल कैपेसिटी में मुस्लिम है। तो आप अंदाज़ा लगाएँ कि हमारी क्या है। नहीं, अब जब-जब चुनाव होती है, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार में, तो आप लोग को तो कहा जाता है बीजेपी का बी टीम है, कांग्रेस को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, अगर बिहार में तो आरजेडी को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। देखिए अगर यहाँ बात करेंगे तो उन पे डायरेक्ट आप पे आरोप है। देखिए, बीजेपी की बी टीम क्यों कहा जाता है? चूँकि हमारे पास कोई आरोप, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, ना, जो संविधान से हट के एक भी बात नहीं करते। उन पे ना कोई नहीं, भ्रष्टाचार, डर की राजनीति तो नहीं, दिखाया नहीं, जाता नहीं, है पता लोगों है, को। उन पे कोई आरोप नहीं है। इनके पास कुछ भी कहने के लिए हमारे अगेंस्ट में, जैसे होता है ना कि आपके अंदर ये कमी है, ये अवगुण है, ये डिमेरिट है, तो उसको उजागर करें। हमारे अंदर कोई डिमेरिट है ही नहीं। ना हम भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ना कदाचार में, ना दुराचार में, ना अत्याचार में, ना अनाचार में, ना व्याभिचार में, ना बलात्कार में, ना असमानता, अन्याय और अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी के पोषक हैं हम। ना हम समुदायवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, वर्गवाद, वर्णवाद की बात करते हैं, जातिवाद की बात करते हैं। ना हमारी पार्टी में कभी, पूरे देश का इतिहास देख लें, अराजकता, अनार्की और अफरा-तफरी में कभी हमने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो कोई आरोप, सामाजिक बुराइयां हमारे अंदर कोई नहीं है। अब बताएं कि ये बीजेपी की बी टीम क्यों कहते हाँ, हैं? हाँ, क्यों डर कहते के हैं? क्यों हाँ, जी, कहते जी, हैं? जी। चूंकि मेजर पार्ट नॉन बीजेपी अलायंस का अस्तित्व, उनकी एग्जिस्टेंस, उनका वजूद मुसलमानों के वोट पे है। मानते हैं ना? तो हमारा बेस वोट तो मुस्लिम ही होगा ना। जैसे यादवों का बेस वोट तो यादव ही होगा ना। तो उस डर को खत्म करना होगा ना साकिब जी। जैसे कहा जाता है कि नहीं बीजेपी की डर दिखाया जाता है मुसलमानों बिल्कुल। को, तो उस डर को खत्म करने के आप लोग कुछ ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे ना जी, झारखंड में? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, उसी डर को खत्म करें। अब बिहार का चुनाव क्या है? उस डर को खत्म हुआ? वो डर तो खत्म हुआ ना। यंग जनरेशन जो है, जो एजुकेटेड है, जो तालीम की तरफ है, बीजेपी का डर दिखाया जा ये रहा जो है। हमारा जो 50 प्लस जो है, हमारे गार्जियन टाइप के लोग कहें, 50 टू अबव जो भी उम्र के लोग हैं, वो ट्रेडिशनल हैं, पारंपरिक हैं, उनकी सोच जो है पारंपरिक है, वो सोचते ही नहीं है। उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि बस ये पत्थर की लकीर है, कि ये सेक्युलर है, ये धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, ना? जबकि जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो भारत भाजपा हो या आरएसएस हो, ना? कांग्रेस की अपवित्र कोख से ही पैदा हुए हैं। ये अपना सेल्फ क्रिएटेड नहीं है, ना? कांग्रेस की कोख से पैदा हुए हैं। तो इनको डर ये है कि अगर हमारा वोट खिसक गया, अगर ये बेस वोट जो हमारे पास आ गया, तो फिर इनके पास रहेगा क्या? ये कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा या नहीं हो जाएगा?
ये सो कॉल्ड, अच्छा आपको बताएं, इस सेकुलर की बात करते हैं, जेएमएम जो अलायंस के पार्टनर सारे लोगों की बात है, जेएमएम 2.5 साल भाजपा के साथ सरकार बनाए, ये वेल नोन फैक्ट है, वेल नोन फैक्ट है। इससे पहले एनडीए की सरकार में शिबू सोरेन दिवंगत नेता कोयला मंत्री थे, एनडीए में ये थे, पार्टनर थे। द्रौपदी मुर्मू जो भी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ उसमें उन्होंने वोट कास्ट किया, आदिवासी के नाम पे दिया ना। ठीक है भाई, आपकी आइडियोलॉजी कहां चली गई? फिर जात पात और इसमें संप्रदाय में आप क्यों पिल गए? अभी आप देखिए वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो हुआ, इनमें इनके दिवंगत नेता शिबू सोरेन जी राज्यसभा सांसद और आपके ये महुआ मांझी दोनों ने वॉकआउट किया। किसके फेवर में? बीजेपी के फेवर में। आप हमेशा आप जाके बीजेपी के साथ दिल्ली में मीटिंग करते हैं, आपके कल्पना सोरेन पे जो कोई बात डिस्क्लोज होती है, जो चंपई सोरेन डिस्क्लोज करते हैं कि उनको जेल जाने की नौबत है, तो उससे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आप जाके भाजपा की गोद में बैठते हैं, दिल्ली में मीटिंग करते हैं, कॉन्फिडेंशियल मीटिंग करते हैं। तो आपके पास क्या है? आइडियोलॉजी है अगर किसी के पास, इस देश में तो सिर्फ मजलिस के पास है, हमारे पास है। अगर इस देश में कोई सेकुलर समाज है, कोई विशेष रूप से एक समाज, वो मुस्लिम समाज है। कोई समाज ये चैलेंज नहीं कर सकता कि हम 100% वोट नॉन बीजेपी को, ये सेकुलर जमात को देते हैं ना, या बीजेपी को देते। बीजेपी को भी 100% वोट, जैसे क्या है, जैसे ब्राह्मण है, वैश्य है, राजपूत है, ये है, लालाज है, ये विशेष रूप से उनके वोटर हैं, यही वोटर हैं ना। 15% वोट के मालिक हैं। 15% में अगर 70-80% वोट कास्ट होता है, 10% वोट के मालिक हैं। हम इस देश में 15% वोट के अकेले मालिक हैं। इसलिए हम कहते हैं, अक्सर हम कहते हैं कि इस देश में आने वाले चंद सालों में, चंद वर्षों में 2 ही अलायंस रहेगा, एक बीजेपी लेड अलायंस और एक मजलिस लेड अलायंस। सकील जी, एक अंतिम सवाल है यूपी को लेकर है कि आप लोग जिस तरह बिहार में आरजेडी से आपने किया था, माँगा था, सीट नहीं मिला था, क्या अखिलेश यादव से आप लोग फिर मिलने जाएँगे? आपकी पार्टी मिलने जाएगी या फिर से वहाँ पे एकला चलो की राह पे चलेंगे? देखिए, एकला चलो हम बिहार में भी एकला चलो नहीं है। तो आपने आपने देखा लगातार सारी कहानी है लगातार ना, आपने आपका टाइम वेस्ट होगा जी, जी, ना, जी। सब सारी कहानी जी। आपके सामने जी, जी, जी। बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया बोलते हैं ना कि सुबह की तरह एकदम खुली बात है ना, कुछ ढका-छुपा नहीं है। जहाँ तक अब आप देखें बिहार में यादवों की आबादी 14%, हमारी आबादी तकरीबन 20% ना। उत्तर प्रदेश में यही यादवों की आबादी 7% है ना। लेकिन वहाँ के यादव, वो जो अखिलेश यादव हैं, वो मुस्लिम उसकी बुनियाद पे वो सत्ता हासिल करने की बात करते हैं। कहाँ से करेंगे? जब 14% यादव ये सर्वाइव न कर सके, हमको माइनस करके, हमारा हिस्सा 46 सीट का बनता था। नहीं तो जुड़ने से क्यों कतराते हैं? अखिलेश यादव हो, तेजस्वी हो, क्यों जुड़ने से आप लोग से कतराते हैं? बस वही वही एक बात है। हमको जुड़ने से ये लोग बोलते हैं कि नहीं, नॉन मुस्लिम वोट बिखर जाएगा, बिखर जाएगा। ना ध्रुवीकरण है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब का कोई एक स्टेटमेंट बता दें ना, 4 बार सांसद रहे लगातार ना, आप एक स्टेटमेंट बता दें जो नॉन मुस्लिम के खिलाफ या किसी कम्युनिटी के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ उन्होंने बोला हो। कोई एक कोई एक स्टेटमेंट बता दें। भाई हम तो कहते हैं कि गैर मुस्लिम भाई, हिंदू भाई जितना बैरिस्टर साहब से प्यार करते हैं, उतना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्यार नहीं करते। अगर इतना प्यार करते तो 31% नहीं, 31% तकलीफ 2014 तंजा में। तो आप लोग पे है ना कि आप एक जाति की पॉलिटिक्स करते हैं, सिर्फ़ मुस्लिमों के रहनुमाओं करते हैं देखिए और दूसरे जाति के आखिर क्यों नहीं बात करते हैं? देखिए, आपको बता रहा ये हूँ, तमगा लगा हुआ है। नहीं, आप भी तमगा, मानेंगे? मैं आपको बहुत बेसिक आपको सिंपल लॉजिक बता रहा हूँ। जो व्यक्ति अपने परिवार वालों के लिए बेहतर नहीं हो सकता, वो अपने पड़ोसियों के लिए बेहतर नहीं हो सकता। हाँ, तो मान रहे हैं ना इस बात को? वो ना बता रहा, हाँ, हाँ, बिल्कुल, मान रहे हैं बिल्कुल। ना? हाँ, देखिए, हाँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, 95% भारतीयों के सबसे सर्वमान्य नेता कहलाते हैं, ठीक जी। है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लंदन के गोलमेज कॉन्फ्रेंस से लेकर, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से लेकर पूना पैक्ट तक, क्या ब्राह्मणों, राजपूतों, लालाओं और क्षत्रियों की बात की? यदुवंशी, चंद्रवंशियों, मुसलमानों की बात की? सिर्फ और सिर्फ अपने दलित समाज ना, क्यों? जो अपने समाज की बातें, अपने समाज की समस्याओं का अनुवादक होगा प्राथमिकता के आधार पे, वही सर्व समाज का हितैषी होगा। लेकिन जब आपने संविधान, आपने देखा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ना, आप जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे ना, तो आपने देखा संविधान जो बनाया ना, जिन अगड़ों ने, मनुवादियों ने उनके साथ ऐसा मतलब अमानवीय व्यवहार किया, उसके बाद अधिकार देने में क्या उन्होंने कोई असमानता बरती? सबको समान थे। आज 95% भारतीयों के सर्वमान्य नेता क्यों हुए? क्यों? जो अपने समाज का, देखिए, किसी ब्राह्मण को, किसी क्षत्रिय को, किसी लाला को, किसी भूमिहार को, किसी ओपन प्लेटफॉर्म पे, या यादवों को, यदुवंशी को, चंद्रवंशी को, या दलित को अपने ओपन प्लेटफॉर्म पे कभी अपने समाज की के उत्थान की बात करते सुना है आपने? नहीं। लेकिन यही 14% यादव 70 यादवों को टिकट देता है और 60 को जिता के लाता है ना, घुस जाता है अपने समाज में ना।
हम ओपन प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं अपने समाज की, इसलिए कि हम सर्व समाज के हितैषी हैं। वही बोले तो अब आप क्या बता रहे हैं? तो अकेला ही चुनाव लड़ेंगे ना फिर हाँ, यूपी में। अगर आपसे नहीं बात नहीं मनी तो, नहीं मेरे मनी भाई तो मनीष भाई, आप देख रहे हैं कि हम अकेला चुनाव कहाँ हैं? हम तो मजबूरी में लड़े ना अकेला। हाँ, तो वहाँ भी मजबूरी हमको अकेला होगा छोड़, ना, मजबूरी होगा ही आपके साथ। मेरी मजबूरी नहीं, वो उनकी मजबूरी है हमको साथ लेना। अगर नहीं होगी तो वही हट, उससे भी बिहार से भी बड़ा बुरा हश्र होगा अखिलेश यादव का, निश्चित रूप से। कोई शक मैंने 0.001% भी संदेह नहीं है। लेकिन गठबंधन में शामिल होने के लिए आप लोग वहाँ पे जाएँगे, बात करेंगे इन चीज़ों को लेके कि आपको वहाँ शामिल करें? मेरा कहना है कि ये म्यूचुअल, जब आपको भी हमारी ज़रूरत है, मुझे भी आपकी ज़रूरत है, तो मोरल वैल्यू भी एक चीज़ होती है ना। मोरल वैल्यू को हम मोरल वैल्यू से कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे ना। आपका भी फर्ज़ बनता है, जब आप बगैर मुसलमानों के सत्ता हासिल नहीं कर सकते, तो आपका भी फर्ज़ बनता है कि हमको मेरे पास आएँ, आप लें। आप इस इंतज़ार में क्यों हो कि मैं ही जाऊँ उनके पास? चलिए, ये थे हमारे साथ एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद साकिर। इन्होंने स्पष्ट बताया झारखंड में हमारी पार्टी और संगठन को मजबूत करेंगे और सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा निकाय चुनाव में हमारा बेहतर प्रदर्शन होगा। 27 के बाद आप भी देखेंगे कि इनका कितना बेहतर प्रदर्शन रहा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और जो वाईबीएन बिहार झारखंड को जिसने आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है और उसको कमेंट भी करें और कमेंट करके बताएँ कि इनका जो इंटरव्यू में क्या आपका और कुछ सवाल होगा तो फिर से एक बार हम इनसे इंटरव्यू के लिए बैठेंगे और आपकी जितनी भी कमेंट है, जो भी इनसे सवाल होगा, वो ज़रूर आप लोग इसमें पूछने का काम करेंगे। सहयोगी निहित के साथ मनीष झा, वाईबीएन बिहार, झारखंड।